हेलो गाइस, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UEEN यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 22 तारीख से आपका एग्ज़ाम होना है दोस्तों। सेमेस्टर एग्जाम में कोई 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो आइए चलते हैं, धमाकेदार तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी कराने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को आप लोग नए हों तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपके चैनल पर, आपके यूट्यूब पर सबसे पहले आए। तो चलते हैं धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किसमें ऊर्जा की खपत निम्न होती है। यानी कौन सी चीज़ है जिसमें कि ऊर्जा खपत जो होती है हमारी निम्न होती है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट पावर कंजप्शन। यानी ट्यूबलाइट में होती है, या आर्गन बल्ब में होती है, या CFL में होती है, या LED में होती है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, LED में होती है। क्या हो जाएगा, LED में होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या होगा। विद्युत धारा का कौन सा अन्य प्रभाव प्रतिदीप्तता लैंप में उपस्थित होता है और लैंप की दक्षता को प्रभावित करता है। यानी कि व्हाट अदर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फ्लोरेसेंट लैंप एंड केसेस लॉसेस इन द एफिशिएंसी ऑफ द लैंप। यानी कि विद्युत धारा का कौन सा अन्य प्रभाव प्रतिदीप्तता लैंप में उपस्थित होता है और लैंप की दक्षता को प्रभावित करता है। तो रासायनिक प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, या परितप्तता प्रभाव होता है, या रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव होता है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लक्स फुट कैंडल ल्यूमेन प्रति वर्ग फुट निम्न रूप से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 फुट C इज़ ग्रेटर देन 10.76 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग फुट के, या 1 फुट C इज़ लेस देन 10.76 लक्स इज़ ग्रेटर देन 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग फुट, या 1 फुट इज C इज इक्वल टू 10.76 लक्स इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग फुट, या 1 फुट C इज ग्रेटर देन 10.76 लक्स इज ग्रेटर देन 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग फुट। इसका दोस्तों मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नंबर C। यानी कि C इज इक्वल टू 10.76 लक्स इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग फुट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त फ्लोरोसेंट पदार्थ जिंक सिलिकेट रंग प्रदान करता है। यानी फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सिलिकेट यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स गिव्स कलर। यानी कौन सा कलर देता है, हरा कलर देता है, पीला कलर देता है, या गुलाबी कलर देता है, या गुलाबी सफ़ेद कलर, या काला धूमिला देता है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, हरा कलर देता है। क्या देता है, हरा कलर देता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी हुई आकृति में प्रकाश तंत्र दर्शाया गया है। ये हमारा क्या है, एक प्रकाश तंत्र दर्शाया गया है। तो यह किस प्रकार का प्रकाश है, प्रत्यक्ष प्रकाश है, अप्रत्यक्ष प्रकाश है, या अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश है, या अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अप्रत्यक्ष प्रकाश है, यानी कि इनडायरेक्ट प्रकाश है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अदर दैन मरकरी इज फील्ड इन HPMV लैम्प। यानी कि HPMV लैंप में मरकरी के अलावा और क्या भरा हुआ होता है। तो दोस्तों आर्गन भरा होता है, या हाइड्रोजन भरा होता है, या नाइट्रोजन भरा होता है, या क्रिप्टॉन भरा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन भरा होता है। क्या भरा होता है, आर्गन भरा होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सोडियम वेपर लैंप इज़ यूज्ड इन, यानी कि घरों में होता है, स्ट्रीट लाइट में होता है, बैटरी चार्जिंग में होता है, या होटलों में होता है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग होता है। कहाँ होता है, स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तंतु लैंप में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। विच इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स इज यूटिलाइज्ड इन ए फिलामेंट लैंप। तो क्या हो जाएगा, तापीय प्रभाव के लिए, चुंबकीय प्रभाव के लिए, गैसों के संगठन आयनीकरण में, या रासायनिक प्रभाव में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापीय प्रभाव में। क्या हो जाएगा, तापीय प्रभाव में, द हीटिंग इफेक्ट में। आगे चलते हैं
भरी हुई गैस वाले लैंप में किस तापमान के बाद गैस वाष्पीकृत हो जाती है और लैंप काला पड़ जाता है, यानी कि बियॉन्ड व्हाट टेम्परेचर डज द गैस वेपराइज एंड ब्लैंक्स द लैंप इन अ गैस फील्ड लैंप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 550 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 91 क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब कॉल्ड, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी कि गैसीय निर्वहन की होती है, द्वितीय उत्सर्जन की होती है, स्फुरदीप्ति की होती है या तापानिक उत्सर्जन की होती है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, गैसीय निर्वहन की होती है। क्या होती है, गैसीय निर्वहन यानी डिस्चार्ज की प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलती है। विद्युत निर्वहन लैंप में प्रकाश किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, यानी कि इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप्स लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि विद्युत निर्वहन लैंप में प्रकाश किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव से, धारा के ऊष्मीय प्रभाव से, कैथोड रेज उत्सर्जन से या गैस अवस्था वाष्प के आयनीकरण से। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, आइसोलेशन इन अ गैस और वेपर, यानी गैस अवस्था वाष्प के आयनीकरण से होगा। आगे चलते हैं 93 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगभग सभी अनुप्रयोगों में निर्वात नलिकाएं ठोस अवस्था उपकरणों में बदले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी निर्वात नलिकाएं प्रयोग में क्यों नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं, इनका जीवन काल लंबा होता है, इनका उपयोग और परिवहन आसान होता है, या उच्च शक्ति के संचालन करने में सक्षम होते हैं, यानी कि इन ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशंस वैक्यूम ट्यूब्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बट द वैक्यूम ट्यूब्स आर स्टिल इन यूज बिकॉज, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि यह उच्च शक्ति के संचालन करने में सक्षम होते हैं, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज पावर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा लैंप पृथक चौक नहीं रखता है, यानी कि विच लैंप्स डज नॉट हैव सेपरेट चौक, यानी कौन सा लैंप पृथक चौक नहीं रखता है, सोडियम वाष्प लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप या मरकरी लैंप। केवल एक ही होगा, केवल दूसरा ही होगा, केवल दूसरा, पहला और दूसरा होगा या दूसरा और तीसरा होगा। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ओनली वन, यानी कि केवल सोडियम वाष्प लैंप क्या चौक नहीं रखता है। ठीक है, क्यों नहीं रखता है, क्योंकि सोडियम वाष्प लैंप के पास चौक नहीं होता, ये लैंप केवल प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई के लिए उपयुक्त है। सोडियम वाष्प लैंप एक वर्णी नारंगी पीला प्रकाश देती है, जिसमें वस्तुएं स्लेटी प्रतीत होती हैं। इसी कारण से सोडियम वाष्प लैंपों को बाह्य क्षेत्रों जैसे अधिक ट्रैफिक वाले रास्ते, सड़क चौराहे पर प्रकाश हेतु प्रयोग किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से क्या होगा दोस्तों, आइए और बिंदु जान लेते हैं। और बिंदु क्या है हमारे, यानी कि सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता कितनी होती है, 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। इसकी मानक रेटिंग क्या होगी, 60, 150, 250, 500 वाट तक होती है। इसकी औसत आयु कितनी होगी, 3000 घंटे होती है। सोडियम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठोस अवस्था में होता है तथा 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वाष्पीकृत हो जाता है। सोडियम वाष्प का रंग सुनहरा पीला होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग कहाँ होता है, फोटोग्राफी में होता है, सिनेमा प्रोजेक्टर में होता है, घरेलू प्रकाश में होता है या सड़क प्रकाश में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, सिनेमा प्रोजेक्टर में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। फिलामेंट यानी कि तंतु जो होता है लैंप सामान्यतः पावर फैक्टर पर प्रचालित होता है। कौन सा पावर फैक्टर है जिस पे यह सामान प्रचालित होता है, यानी कि फिलामेंट लैंप्स ऑपरेट नॉर्मली एट अ पावर फैक्टर ऑफ। तो ऑप्शन हमारे क्या हैं, 0.5 लैगिंग या 0.8 लैगिंग या यूनिटी होता है या 0.8 लीडिंग होता है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, यह हमेशा यूनिटी पर यानी कि इकाई पर पावर फैक्टर प्रचालित होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 98 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 98 क्वेश्चन हमारा क्या है, सूची यानी सूची एक की
मंदों का मिलान सूची 2 की मंदों के साथ कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को छांटिए, यानी कि मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट योर आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन इन लिस्टेड। तो टाइप प्रकार क्या होगा, प्रकार इसका है यानी कि टाइप्स ऑफ ड्यूटी एप्लीकेशंस, यानी अल्प ड्यूटी या आंतरिक आवधिक, या क्या हो जाएगा आंतरिक आवधिक भारण के साथ नियंत्रण ड्यूटी, ये प्रवर्तक और वियोजक के साथ निरंतर ड्यूटी। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा एक का एक में ही रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसका मिलान करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक का एक में ही करेंगे, बी का 4 में, बी का 4 से, यानी कि शॉर्ट टाइम ड्यूटी कितना वाहक होता है, और यहाँ पे आंतरिक आवधिक भारण के साथ नियंत्रण क्या तीसरे में इसका हो जाएगा, किस में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा, और डी का किस में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। तो इसका मिलान, इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों मेरे, इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की जब चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रदीप्ति नलिका के भीतरी पृष्ठ पर किसी प्रदीप्ति द्रव्य का लेप कर दिया जाता है तो द इनर सरफेस ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज कोटेड विद अ फ्लोरोसेंट मटेरियल विच, यानी कि पराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर लेता है और दृश्य किरणें विकृत करता है, चमक को कम करता है, जीवन को सुधारता है, अवरक्त किरणों का अवशोषण करता है और दृश्य किरणें विकृत करता है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर लेता है और दृश्य किरणें विकृत कर देता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब एक लैंप 230 वोल्ट तथा 1 एम्पीयर की धारा लेती है और उत्पन्न कुल फ्लक्स 3000 ल्यूमेन है तो दक्षता क्या होगी, 65 होगी, 13 होगी, 16 होगी या 80 होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर मेरे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा, 13। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रति वर्ग मीटर 1 ल्यूमन की रोशनी को कहा जाता है, किसको, 1 ल्यूमन रोशनी को कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। फुट कैंडल को कहते हैं, कैंडेला को कहते हैं, ल्यूमेन मीटर को कहते हैं, लक्स को कहते हैं। तो एक पृष्ठ तो किसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लक्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, लक्स को कहते हैं। आगे चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक पृष्ठ पर उद्दीपन का स्तर बहुत कम निर्भर करता है, यानी कि द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन अ सरफेस लिस्ट डिपेंड ऑन, यानी कि व्यापक ताप पर, स्रोत के कैंडल शक्ति पर, स्रोत से दूरी पर, परावर्तक के प्रकाश पर प्रकार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका हो जाएगा व्यापक ताप पर। क्या हो जाएगा, व्यापक ताप पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, प्रकाश तरंगों की चाल होती है, तो ये आप लोग सब जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लक्स तुल्य है, एक लक्स किसके बराबर होता है, 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर को होता है, 4 पाई ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर को होता है, या 1 ल्यूमन मीटर के बराबर होता है, या 1 कंडीला के बराबर होता है। इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सोडियम लैंप का आयनीकरण विभव है, सोडियम लैंप का आयनीकरण विभव क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट जो होता है यह सोडियम आयनाइजेशन वोल्टेज ऑफ सोडियम लैंप होता है, यानी कि सोडियम लैंप का आयनीकरण विभव होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चोक का कार्य क्या होता है, ट्यूब को स्टार्ट करना, शक्ति गुणक सुधारना, धारा सीमित करना, ऊष्मा स्रोत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, धारा को सीमित करना होता है, धारा को सीमित करना होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश, किसी प्रकाश स्रोत की दक्षता होती है, एफिशिएंसी ऑफ लाइट सोर्स इज, ल्यूमन प्रति वाट, वाट प्रति ल्यूमन, 100/4 पाई, 100/4 पाई, यानी कि उत्सर्जित फ्लक्स इंटू 100/4 पाई। इसमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ल्यूमन प्रति वाट। क्या हो जाएगा, ल्यूमन प्रति वाट इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी 100 वाट तथा 222 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ से निकाल लेंगे।
तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका सॉल्व क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं P बराबर होता है V इंटू आई, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आई का मान यहाँ पर रख देंगे, P बराबर V इंटू V अपान R, यहाँ पे आई का मान रख देंगे तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपान R। R का मान इधर रख करके हम मान रख देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, यानी कि हमें सूत्र क्या मिला, P इज इक्वल टू यानी कि V स्क्वायर अपान R, या R इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान P। तो इसको सॉल्व करेंगे 250 इंटू 250 बटे क्या हो जाएगा 1000, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा 62.5 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 62.5 ओम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द इफेक्टिव टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, यानी कि प्रभावित तापमान के संयुक्त प्रभाव की एक माप है। कौन सी माप है मेरे प्यारे दोस्तों, शुष्क बल्ब तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या शुष्क बल्ब टेम्परेचर एंड एयर मेंशन, शुष्क बल्ब तापमान और वायु गति, या वेट बल्ब टेम्परेचर एंड एयर मोशन, यानी कि आर्द्र बल्ब ताप और वायु गति, या ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर मोशन, यानी कि शुष्क बल्ब तापमान या सापेक्षिक आर्द्रता और वायु गति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर डी। क्या हो जाएगा, नंबर डी, यानी शुष्क बल्ब तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता और वायु गति। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय इकाई के अनुसार कैंडेला इकाई है। ये कैंडेला किसकी इकाई है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई के अनुसार कैंडेला इकाई है, क्या है, व्युत्पन्न इकाई है, पूरक इकाई है, या अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, या बेस इकाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनिट। क्या है ये, इंटरनेशनल यूनिट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की रेंज होगी, यानी कि विजिबल लाइट्स वेव लेंथ रेंज क्या होगी, 0.39 से 0.77 mm, या 0.39 से 0.77 माइक्रो mm, या 0.39 से 0.77 नैनोमीटर, या 0.39 से 0.77 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा इसका नंबर पॉइंट, यानी कि 0.39 से 0.77 माइक्रोमीटर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उद्दीप्त उत्सर्जन से उत्पन्न लेजर का लक्षण क्या होगा, यानी कि द लेजर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टिमुलेटेड इमिशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, अतिसूक्ष्म और कोलिमेटेड किरण, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक 40 वाट ट्यूबलाइट एक रूम हीटर के समांतर मेन लाइन से जोड़ी गई है। क्या होगा जब लाइट को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, तो हीटर आउटपुट समान रहेगा, हीटर आउटपुट अधिक रहेगा, हीटर आउटपुट कम होगा, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हीटर आउटपुट समान रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लैंप के चोक में लघु परिपथ हो गया है, इसका क्या परिणाम होगा, तो लैंप को फिर से चालू करने पर उसका फिलामेंट टूट यानी फूक जाएगा, या परिपथ में विद्युत धारा तेज़ी से बढ़ जाएगी, लैंप तेज प्रकाश देगा, या लैंप धीमा प्रकाश देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लैंप को फिर से चालू करने पर उसका फिलामेंट फूक जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट एवं सिनेमाघर प्रोजेक्टरों में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियॉन लैंप का होगा, या एचपी या मीवी लैंप का होगा, या आर्क लैंप का, या टंगस्टन फिलामेंट लैंप का। इसका आंसर मेरे पास दोस्तों आर्क लैंप का होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 116। एक बल्ब औसतन 25 कैंडल पावर का प्रकाश पैदा करता है, इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना होगा, 314 ल्यूमिन्स, 350 ल्यूमिन्स, 214 ल्यूमिन्स, 300 ल्यूमिन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 314 ल्यूमिन्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदर्शित चित्र में से किसका विवरण है, यानी कि ये फिक्स्ड ट्रिप है, ये हमारी क्या है, फिक्स्ड ट्रिप है, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है। तो ये नियॉन क्लेसर है, या सोडियम लैंप है, या सीएफएल, या सजावटी लैंप है। ये हमारा क्या है, नियॉन लैंप है। क्या है ये, नियॉन क्लेसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदर्शित चित्र यह देखिए दोस्तों, इसमें अधिक दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये नियॉन फ्लेशर होगा। क्या होगा, नियॉन फ्लेशर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैस डिस्चार्ज लैब में निम्नलिखित में से किस धातु की वाष्प भरी जाती है, लिथियम की भरी जाती है,
मरकरी की भरी जाती है, या दस्ता की भरी जाती है, चांदी की भरी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी की भरी जाती है। किसकी, मरकरी की भरी जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लोरोसेंट ट्यूब में फ्लोरोसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट के होने से कौन सा रंग उत्पन्न होता है। सफ़ेद रंग होता है, गुलाबी रंग होता है, हरा रंग होता है, नीला रंग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हरा रंग होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।